आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है जिसमें है प्रकृथन और कारण। प्रकृथन और कारण के रूप में देखा तो प्रकृथन कहता है कि कठोर स्प्रिंग का दोलनकाल जो होता है वो नरम स्प्रिंग की तुलना में कम होता है, जबकि कारण के तौर पर बोल रखा है कि दोलनकाल स्प्रिंग नियतांक पर निर्भर करता है और कठोर स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग नियतांक अधिक होता है। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि प्रकृथन और कारण में क्या संबंध होंगे, क्या दोनों सही होते हैं या गलत होते हैं। अगर प्रकृथन सही होता है तो कारण क्या उसकी सही व्याख्या कर पाता है या नहीं। ये सारे कंडीशन हमें चार ऑप्शन ABCD पे दिए हुए हैं, तो सही मान को हमें चुनना है। सबसे पहले किसी स्प्रिंग की बात करेंगे, ना वो कठोर स्प्रिंग होगा न नर्म स्प्रिंग होगा। केवल एक स्प्रिंग के लिए अगर हम उसके दोलनकाल की बात कर लें तो कोई दोलन करते हुए किसी दोलन करते हुए स्प्रिंग के लिए उसके आवर्तकाल की बात करें या दोलनकाल की बात करें तो टी के रूप में व्यक्त किया जाता है मान सूत्र के रूप में कितना होता है 2 पाई, ये बनता है m/k के रूप में। m हमें क्या बताता है, m हमें उस स्प्रिंग पर लगे द्रव्यमान को बताता है और k उसके बल नियतांक को प्रदर्शित करेगा। 2 पाई एक नियत राशि यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम देखें कि किसी स्प्रिंग का निर्धारण कैसे होता है, किसके आधार पर होता है, के आधार पर होता है। ठीक, तो हम ये देख रहे हैं कि कठोर स्प्रिंग नर्म स्प्रिंग हम किसे कह पाएंगे, के का मान जिसके लिए ज़्यादा होगा उसे हम बोलेंगे कठोर स्प्रिंग। ठीक है, और के का मान जिसके लिए कम होता है, के का मान जिसके लिए कम होगा उसे हम बोलेंगे नर्म स्प्रिंग। ठीक, तो अभी हम देख रहे हैं कि दोलनकाल किस पर निर्भर कर रहा है, वो व्युत्क्रमानुपाती रूप से वर्गमूल के मान किस पर, बल नियतांक पर निर्भर करता है 1/वर्गमूल के रूप में। ठीक है, ये तो हमारे पास एक समीकरण हो गया। तो अभी जैसा बोला गया है कि कठोर स्प्रिंग का दोलनकाल नर्म स्प्रिंग की तुलना में कम होता है। ठीक है, तो इसकी तुलना हम कर लें पर कुछ टर्म्स आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, कि कठोर स्प्रिंग के लिए जो आवर्तकाल का मान होता है, देखिए कठोर स्प्रिंग है, के का मान ज़्यादा होगा, के का मान ज़्यादा होगा तो आवर्तकाल का मान कम होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कठोर स्प्रिंग अगर हमारे पास होती है तो कठोर स्प्रिंग के लिए जो आवर्तकाल टी का मान होता है वो कम होता है। ठीक, इसके अलावा अगर हम नर्म स्प्रिंग की बात करें, नर्म स्प्रिंग के लिए टी का मान क्या हो जाएगा, वो अधिक हो जाएगा, क्योंकि नर्म स्प्रिंग के लिए के का मान क्या होता है, कम से कम होगा। कम से कम होगा तो टी का मान उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर बताएं कि कठोर स्प्रिंग का दोलनकाल नर्म स्प्रिंग की तुलना में कम होता है, कठोर स्प्रिंग के लिए दोलनकाल कम होता है। ठीक है, ये हमारे पास सही हुआ, जबकि बोला है कि दोलनकाल स्प्रिंग नियतांक पर निर्भर करता है और कठोर स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग नियतांक का मान अधिक होता है। कठोर स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग नियतांक हमने ज़्यादा बोला। ठीक है, ये दोलनकाल जो है वो किस तरह से के पर निर्भर कर रहा है, तो व्युत्क्रमानुपाती रूप से वर्गमूल के मान पर निर्भर कर रहा है। ये हमने दोनों देख लिया, तो दोनों प्रकृथन और कारण दोनों सही होते हैं और प्रकृथन कारण की सही कारण जो है प्रकृथन की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन ए हमारे लिए यहाँ पर सही होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।